हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। जैसा कि पता है कि एग्जाम का डेट नज़दीक आ चुके हैं और हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। सर, इस सीरीज का नाम है रामबाण सीरीज। क्या नाम है? तो रामबाण सीरीज। और रामबाण सीरीज के तहत हम आपको बताया था कि सर इसमें पूरे सब्जेक्ट का लगभग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट का सर ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला है जिसका नाम है रामबाण सीरीज। सर ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर सर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। और आपको हम कल एक पार्ट वन पढ़ाए थे, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का। और इस चैप्टर फर्स्ट का नाम था हड़प्पा सभ्यता। उसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ा दिए थे। पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया था, पार्ट टू आज आएगा। पार्ट टू देखिए, इस वीडियो को जब देखिए तो पार्ट टू आपको समझ में आएगा। सर इसमें भी सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे सवाल को करवाया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सर कुछ सवाल कल करवाए थे आपको, सर 20 या 25 किए थे। आज हम लोग जो सवाल करेंगे लगभग 70 के अप्रॉक्स करेंगे, ठीक है। और इतना सवाल अगर आप सिर्फ पढ़ के या वीडियो देख कर जाइएगा तो सर आपसे अब प्रश्न छूटने वाले नहीं है। और कन्फर्म है कि सर सारे के सारे प्रश्न का आंसर सही करिएगा। जिसमें देखिए सबसे पहला सवाल, दम सीधे सवाल पे ही आते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल की बात कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह है, ठीक है, सर इसमें कौन सा ऐसा जगह है जो बंदरगाह के लिए फेमस था? सर बंदरगाह के लिए था, तो सर बंदरगाह के लिए जो इसका आंसर है सर वो इसका आंसर लोथल है, ठीक है। तो बंदरगाह नगर हड़प्पा सभ्यता में जो था वो कौन था? बताइए, लोथल है। चलिए आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आज भी तो पता होगा सर, तांबा के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है खेतरी। नाम सुने हैं? राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम क्या है? बताइए तो, खेतरी। और खेतरी जगह है सर, यहीं से तो तांबा निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरे प्रश्न की बात कहा जाए तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? ठीक है, स्नानागार सॉरी विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब जिसमें अनाज रखा जाता है, ठीक है, स्नानागार नहीं है, सॉरी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो थर्ड का जो आंसर है सर वो मोहनजोदड़ो में है। कहाँ है? बताइए, मोहनजोदड़ो। और एक बात और बताते हैं, अगर अन्नागार का है या कहीं ना कहीं अगर आपको स्नानागार का है, स्नानागार का मतलब तालाब होता है नहाने वाला, ठीक है, सर वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और विशाल स्नानागार जिसमें अनाज रखा था सर वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए तीन सवाल होगा। चौथे सवाल की बात कहा जाए तो देखिए, घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सर घोड़ों की हड्डियों का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है सर वो प्राप्त हुआ है सर सुत कांगेडो, ठीक है। क्या नाम है? तो सुत कोटरा नाम है। क्या नाम है? सुत कोदरा नाम है इस जगह का नाम है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते? कल भी बताए थे, कल का वीडियो में भी था कि देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे सर वो लोहे का व्यवहार नहीं करते, सर लोहा से अपरिचित है, लोहा के बारे में जानकारी उनको प्राप्त नहीं था, ठीक है। सिंधु सभ्यता घाटी का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या था? ठीक है, तो सबसे पुराना अगर पुरातत्व उन्हें कुछ प्राप्ति हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, अगर हमें सबसे पुरानी कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो सर वह प्राप्त हुआ है सर मोहरे। क्या प्राप्त हुई है? तो मोहरे, मोहरे प्राप्त हुई है। चलिए 7 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो 7 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? कल भी तो बात बताया था ना, सर मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था खोजकर्ता थे सर, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है सर, इसका जो आंसर है सर राखाल दास बनर्जी। इसका आंसर कौन है? तो राखाल दास बनर्जी, ठीक है। आगे देखिए, सर हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है सर वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, अग्निकुंड समझते हैं? जहाँ पर कुंड बनाकर मतलब आग को जलाया जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी मंदिर में आप जाते होंगे तो सर वहाँ कुंड बना हुआ रहता है, उसी पे वहाँ पे लोग मतलब पूजा प्रार्थना करते हैं और होमात को जलाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ है सर वह किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो सर यह भी प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। चलिए 10 नंबर सवाल पे आते हैं, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पे आधारित था? जो हड़प्पा का जो संस्कृति कल्चर था सर वो किस पे आधारित था? तो सर हड़प्पा वासी जानते हैं व्यापार किया करते थे। क्या करते बताइए? व्यापार किया करते, ठीक है। चलिए अगर 11 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो 11 नंबर सवाल लिखा हुआ, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सर वो किस लिए हड़प्पा सभ्यता फेमस था? 11 नंबर सवाल है। तो सर इसका सबसे फेमस था सर इसका नगर का योजना प्लानिंग, एकदम प्लानिंग के अनुसार नगरों को बसाया गया था। और वस्तुकला, यहाँ का जो वस्तु है उसका अलग अलग डिजाइन का था, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कला दिखाया गया था सर, इसलिए ये फेमस था। नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता और वस्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देखा जाए, सर शिव, पशुपति शिव के मोहरे पर किस पशु का चित्र था? ठीक है, पशुपति शिव के मोहरे पर किस पशु का चित्र था? तो 12 का जो आंसर है सर वो किसका था? बताइए, सांड का था। किसका था? बताइए तो, सांड का था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो सुमेर से प्राप्त, सुमेर एक जगह का नाम है, ठीक है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश का नाविकों को देश कहा गया था? सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख, अभिलेख इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थरों पे, दीवारों पे या दरगाह या गुफाओं के ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ चिन्हित कर कर है ना, चिन्हित करके कुछ लिखवाना सर वो अभिलेख कहलाता है।
ठीक है। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेख में से किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है, मतलब वहां सिर्फ नाविक ही होते थे। तो इसका 13 का जो आंसर है सर, एक आंसर इसका है जो जिसका नाम है मेलुहा। क्या नाम आंसर है तो मेलुहा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो 14 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल है जो सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग, कितना अच्छा सवाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहां जिसे सिंध का बाग कहा जाता है। तो 14 का आंसर जो है सर, उसे हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे कहते हैं तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कहा जाए तो सर, किस स्थान से शतरंज की तरह कि खेल का प्रमाण मिला है, ठीक है। शतरंज जैसे खेला जाता है वैसे समझिए किस स्थान से शतरंज के खेल की भी प्रमाण मिला है। तो सर 15 का जो आंसर है सर वो लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और लोथल के बारे में भी बताया सर, लोथल गुजरात में पड़ता है और सर यह बंदरगाह शहर थी, बंदरगाह नगर थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल की बात करें सर, धौलावीरा, धौलावीरा जो है वह किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो धौला जो वीरा पड़ता है सर, यह भी पड़ता है गुजरात में ही पड़ता है ना। लोथल भी और धौलावीरा दोनों कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा इसमें नहीं आता, मतलब पुराने वस्तु में सर कौन सा इसमें नहीं आता था। सर उस जमाने में ध्यान रखिएगा सर, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सर साहित्य था। कल भी ये प्रश्न था, पहला पार्ट में भी था, ठीक है। तो साहित्य हो गया आंसर। चलिए इस सबसे फेमस क्वेश्चन 18 नंबर है, इस सवाल बहुत बार पूछे हैं सर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सर, वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, कल भी एक सवाल था। तो भारतीय खोजबीन करने का जो कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत किसी ने किया था, तो वो किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए तो सर इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है तो पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए सर, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो है ना सर, सिंधु सभ्यता को जो रखा गया था सर, वह आद्र ऐतिहासिक काल में रखा गया था, ठीक है। एक होता है सर ऐतिहासिक काल, एक होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तीनों के बारे में अंतर बता देते। देखिए, पूर्व ऐतिहासिक काल ऐसे काल होते हैं जिसमें समझिएगा सर लिखित कोई जानकारी प्राप्त नहीं था, ठीक है। ये चीज होता है सर। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है सर, लिखी हुई जानकारी तो प्राप्त हुआ लेकिन आज से कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और कुछ ऐसी घटना जिससे लिखित जानकारी भी प्राप्त हुआ है, लोगों ने पढ़कर सफलता प्राप्त भी कर लिया सर, उसे क्या कहेंगे ऐतिहासिक काल। तो देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है सर, इसमें कुछ लिखा हुआ चीज हमें तो प्राप्त हुआ, लेकिन सर यहाँ पर क्या हुआ तो सर इसे मतलब इसे पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त नहीं किया। आगे देखिए 21 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो, रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो, कल भी बताया था मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था। तो यह मिला था सर 1922 ईस्वी में। कब मिला था, 1922 ईस्वी में मिला था। और कल बताए थे कि देखिए, हड़प्पा की बात कहा जाएगा तो सर 1921, हड़प्पा कहेगा तो 1921 और मोहनजोदड़ो कहेगा तो 1922। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, प्रश्न आ गए अभी तो बताए। देखो कब कब पूछा, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। 2009, 2013, 2015, 16, 17, 19, 21, 22, ये प्रश्न ना जाने कितने बार पूछे हैं। और 22 का जो आंसर होगा सर वही होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार का है या विशाल अन्नागार का है, दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा तो मोहनजोदड़ो ही होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है सर, वह किस युग की सभ्यता है सर, ये प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है सर, उस समय क्या था तो सर समझिएगा, उस समय कांसा ही तो बनता था, कॉपर को और टीन को मिला दिया जाए तो सर कांसा बनता था, ठीक है। तो इसे इसको क्या कहा गया, कांस युग कहा गया। सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था उस जमाने का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सर मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर था बताइए, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा दोनों है लेकिन सर हड़प्पा ऑप्शन में ही था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, सिंधु घाटी निवासी को किस धातु से ज्ञात नहीं था। सर सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था, तो सर किसका ज्ञात नहीं था बताइए, लोहा का ज्ञात उन्हें नहीं था। सर 26 नंबर सवाल आ गया सर, कालीबंगा कहाँ पड़ता है। सर कल भी ये सवाल थे और कालीबंगा जो आंसर है सर राजस्थान में पड़ते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, एकदम सिंपल सा सवाल है। बताइए 27 का आंसर जो होगा वो डी होगा, रावी नदी होगा। लोथल कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। एकदम भनाभन हम लोग पढ़ते हैं, स्पीडली पढ़ेंगे तो सर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल जो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे सर, दिख रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ। हल तो प्राप्त हुआ है लेकिन किससे बना हुआ है तो मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके जो आंसर है सर, इसका जो आंसर है वो एक डी आंसर है सर, बनवाली। कौन सा आंसर बताइए तो बनवाली है। बनवाली से सॉरी, बनवाली से सर कहीं ना कहीं मिट्टी के हमें हल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर जो थी सर, वह कैसी नगरीय थी, ध्यान रखिएगा। तो सर ये दो स्तरीय थी। दो स्तरीय का मतलब सर ग्रामीण भी था और शहरीय भी था, इसी तरह हड़प्पा सभ्यता का जो नगरी थी वैसे थी, ठीक है। आगे देखिए,
भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? भारत में, ठीक है, या भारत महादेश में सबसे पहले सभ्यता का विकास कहीं हुआ था, तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है सर वो सिंधु के मैदान में हुआ था, ठीक है, सिंधु के मैदान में हुआ था। अगला जो सवाल है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा का बस्तियों का जो खुदाई किया था सबसे पहले, तो सर देखिए इसका जो आंसर है, सर इसका आंसर ए और सी दोनों है, ठीक है। हड़प्पा के बस्तियों का जो खोज किया था सर ए और सी दोनों है, अर्थात ये डी नंबर आंसर हो गया। अर्थात सर जॉन मार्शल तो थे ही थे, लेकिन इनका मदद कर रहे थे एक और व्यक्ति जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिमर व्हीलर था, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा है? तो एकदम सिंपल सी सवाल है, ठीक है। जुड़वा राजधानी जो है सर उसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? अगला जो सवाल है सर, हड़प्पा को सबसे पहले किसने किया था? तो कल भी तो ये बात बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दयाराम साहनी। कौन थे बताइए? दयाराम साहनी। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। सर एक ऐसी स्त्री जो नगण्य थी और कांस्य की मूर्ति बना मतलब मिला प्राप्त हुआ है। सर यह किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है सर, उसका आंसर क्या है बताइए? ए नंबर, जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला देखिए, 36वां क्वेश्चन है, निम्न किस स्थल में कारखानों के में पाए जाने या के पाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई? किस जगह से मनके बनाने की मतलब प्रक्रिया हमें प्राप्त हुआ है? तो 36 का जो सी आंसर है उसका नाम क्या है बताइए? चान्होद्रो। 36 का जो आंसर है वो क्या है? तो चान्होद्रो। इसे कारखाना के भी कहीं न कहीं शहर कहा जाता था। यहाँ पर चूड़ियाँ बनती थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुए। यह मोहरें जो बनती थी वह किसकी बनी हुई थी? ठीक है, तो जो मोहरें जो बनी थी सर, वह सेलखरी नाम के पत्थर से बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेलखरी के पत्थरों से बनी हुई थी। आगे लिखा हुआ है कि सर निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के पैमाने मिले हैं? मतलब खांचेदार, खांचा की तरह, ठीक है। खांचा समझते हैं? ऐसे ऐसे खांचा है भैया, ठीक है। खांचेदार, ऐसे हो गया खांचा, ऐसे खांचा, ऐसे खांचा, ऐसे खांचा, ठीक है। तो खांचेदार कहीं ना कहीं हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है सर, वो राइट आंसर सर राजस्थान में वह जगह जिसका नाम क्या है? कालीबंगा है। हड़प्पा वासियों द्वारा बताइए कौन सा फसल उपजाया जाता था? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर गेहूं है, जौ है और तिल है। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मोहरे जो है आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हड़प्पा वासी को जो मोहरे थे सर वो कैसा थे? चौकोर थे, चार भुजाओं वाला था, ठीक है, चौकोर थे। हड़प्पा वासी पूजा जो करते थे सर, वो किस देवता को पूजा करते थे? तो वो मातृ देवा को, देवी को करते थे। किसको बताइए? मातृ देवी का पूजा करते थे। अगला जो सवाल है 42 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता में शव समाधान या अंतिम संस्कार किस दिशा में रूप कर रख कर दफनाया जाता था? ठीक है, तो जो अंतिम संस्कार होते थे सर वैसे ही होते जैसे आज होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर और दक्षिण। हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में बताया था सर, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? कल भी ये सवाल थे, ठीक है, और कल भी ये सवाल थे तो जवाब बताया था। इसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की में किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कल भी ये बात बताए थे। इसका जो आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। क्या आंसर बताइए? अर्नेस्ट मैके आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 46 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द था? सर कल भी सवाल थे, ठीक है। देखिए मतलब कहीं ना कहीं पार्ट फर्स्ट बताया था, तो पार्ट फर्स्ट में भी था। तो सर इसका आंसर क्या होगा? सिंधी भाषा। पहली बार राय बहादुर दयाराम शाही ने 1921 ईस्वी में किसका खोज किया था? सिंपल सी बात है, ठीक है। हड़प्पा का एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस उतना ही प्रश्न पढ़िएगा, आपसे सर क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता था? मतलब सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता उस समय क्या कोई थे? तो बता सकते हो उसका आंसर कौन है? सर इसका आंसर जो राइट आंसर है वो शंकर भगवान। कल भी ये सवाल थे। सर सिंधु घाटी सभ्यता की किसके समकालीन नहीं माना गया? उस समय कौन सा नहीं था? ठीक है, तो देखिए चीन की सभ्यता ये थी, मिस्र की सभ्यता थी ही, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, सब चीज थी, लेकिन कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो क्रीट की सभ्यता नहीं थी। इसका जो आंसर राइट होगा वो आंसर क्या होगा? क्रीट की सभ्यता। अगला जो सवाल है 50 नंबर, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो सर हरियाणा है। बनवाली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। इसे याद रखिएगा। लोथल कहाँ पड़ता है?
बताइए, लोथल गुजरात। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो 51 का जो आंसर है सर वो घग्गर नदी किनारे स्थित है, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसी थी बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था सर वो नगर पालिका के तहत था, तो नगर था ना इसीलिए। अगला जो सवाल है सर 54 नंबर के, सर सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है, गोदीवारा है ना, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है सर उसका आंसर है लोथल। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, कल भी बताया गया था सर, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 55 नंबर हो गया। 56 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो सर हड़प्पा सभ्यता भारत किस ओर विकसित हुआ है, एकदम सिंपल सी बात बताया तो था कल कि पश्चिम और उत्तर की ओर हुआ था, ठीक है। तो 56 का जो आंसर होगा वो सी नंबर आंसर होगा। अगर 57 नंबर सवाल की बात कहा जाए तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, एकदम सिंपल है सर, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और देखिए आखिरी सवाल है, सिंधु सभ्यता में मोहर जो बना हुआ था सर वो किसका बना हुआ था, तो सर इसका जो आंसर है सर वो सेलखड़ी का बना हुआ था। लगभग बता दें तो पार्ट 1 की बात कहा जाए तो पार्ट 1 में लगभग हम 30 प्रश्न करवाए थे, ठीक है। और पार्ट 2 में 58 प्रश्न करवाए। अगर इतना प्रश्न आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर से अगर पढ़ लेते हैं तो सर आपको ऑब्जेक्टिव का सवाल छूटने वाले नहीं है। लेकिन सर ये वीडियो आप हमेशा देखते रहिएगा, वीडियो देखिएगा तो गारंटी के साथ कहते हैं कि सर नंबर आपका उठेगा, सर ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ठीक है। ये सीरीज का नाम है सर रामबाण सीरीज, और रामबाण सीरीज में वैसे प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर करवाए जा रहे हैं, जो कंफर्म क्वेश्चन पहले पूछे हैं। आज जो सवाल करवाए देखिए आप इसी सवाल को देखिए सर, यहाँ 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल करवाए जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आपको लाभ होता होगा तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा तो आपको तो खैर फायदा हो ही रहा है, दूसरे लोग को भी फायदा हो जाएगा। चलिए पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही आज हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, एक दो दिन में जानते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, सबका पीडीएफ आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।